नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू से बनने वाले इस ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 2 चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। अगर आपको फ्रेंच फ्राई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो फ्रेंच फ्राई जितनी इसमें मतलब मेहनत नहीं करनी है और झटपट से ये बन जाना है। इतना ज़्यादा टेस्टी है कि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि इतना आसान है, सिर्फ 2 चीज़ों से बन जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने कच्चे आलू लिए हैं, यहाँ पर 4 आलू लिए हैं और मीडियम साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। तो इनको मैंने छील कर इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और एक आलू देखें, इस तरह से कभी कभी ख़राब निकल आता है, लाल सा। कई लोग कहते हैं ये ख़राब होता है, कई लोग कहते हैं ख़राब नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, हमने इसको हटा दिया है और इस तरह से आलू को मैंने डाल दिया है। और इसमें पानी हम इतना डाल देंगे कि आलू हमारे डूब जाएं। यहाँ पे आप उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी तरह से उबाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आलू बहुत जल्दी उबल कर तैयार हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पे इसे उबालने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो इन्हें कुकर में भी उबाल सकते हैं। और अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे आलू उबलकर तैयार हो गए हैं कि नहीं। और 2 ही चीज़ों से बहुत ही बढ़िया सर्दियों वाला नाश्ता बन जाएगा, क्योंकि इस समय आलू का सीज़न है, आलू बहुत ज़्यादा आ रहा है और खाने में भी अच्छा लगता है। कोई भी नाश्ता आप आलू का बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए, इस तरह से सॉफ्ट हो जाए ना, जब आलू कच्चे नहीं रहने चाहिए, बस इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं आलू को ठंडे होने के लिए रख दूंगी। इसको मैं से बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, मतलब हल्का गरम रहें। ऐसा नहीं है कि हम हाथ से भी ना छू पाएँ, तो हल्के से गरम रहें, एकदम ठंडे नहीं करेंगे। और बस इसे हम इस तरह से देखेंगे हल्के ठंडे हो गए हैं तो इनको हम कद्दूकस करना शुरू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इन्हें इसी बाउल में कद्दूकस कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें कद्दूकस करने के लिए। हाथ से भी मीस सकते हैं, पर हाथ से क्या होगा कि इसमें गुलठे रह जाएंगे और वो जो नाश्ते में आएंगे ना, वो अच्छे नहीं लगेंगे। और सिर्फ हम आलू को अच्छे से जब कद्दूकस कर लेंगे ना, तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा और बहुत ही बढ़िया मतलब आलू अच्छे से मैश भी हो जाएगा और तलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस हमने इस तरह से अच्छे से इसे कद्दूकस कर लिया है और फिर इस तरह से चला के मिक्स कर दिया है। नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और इसे मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनाने वाली हूँ, तब भी मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आया। बच्चों ने कहा मम्मी इस नाश्ते को तो आप बनाकर रख दीजिए और जब हमारा मन करे तब आप तल के दे दीजिए। तो फिर यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और जितने आलू थे उतने आप इसमें भर भर के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है 4 आलू में। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं अगर आपको चटपटा सा पसंद है। अगर सिंपल और फ्रेंच फ्राई जैसा नाश्ता पसंद है तो आप इसे इसी तरह से ट्राई करिएगा। और अब हमने इसे अच्छे से गूँथ लिया है, तो हाथों पर हल्का सा तेल लगा लेंगे और बढ़िया से इसे मल देंगे। और सबसे ख़ास बात ये है ना इस नाश्ते की कि आप इसे इस तरह से बना के रख लीजिए ना फ्रिज में, तो जब भी आपका मन करे, शाम को जैसे चाय के साथ मन करे तो आप सुबह इसको बना के रख दीजिए और शाम को तल लीजिए और ख़राब नहीं होता है। चाहे तो आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये बनता है। और मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक पॉलीथीन ले ली है और इसको इसमें डाल देंगे। अगर आपको इस तरह की पॉलीथीन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, कोई भी सिंपल पॉलीथीन आप ले लीजिए, क्योंकि इसे हमें पैक नहीं करना है, बस इसे सेट करने के लिए रखना है। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। हाथों से इस तरह से दबा दीजिए और बेलन की सहायता से भी आप इसे बेल सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह से हाथों से इसे अच्छे से दबा रही हूँ ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। इसके बाद हम इसे बेलन से बेल देंगे और अच्छे से हमने इसे बेल दिया है।
और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रख दीजिए। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आप 20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब हम इसे इस तरह से पैक करने वाली पॉलीथीन हो तो आप इस तरह से इसको पैक कर दीजिए, नहीं तो इसको फोल्ड कर दीजिए और बस इसे अब हम रख देते हैं फ्रिज में। और जब आपका मन करे तब आप इसको निकाल लीजिए और फिर इसको काट लीजिए। आप देखें मैंने क्या किया है, ये पॉलीथीन जो थी ना तो बस इस तरह से मैंने खोल दी है, मतलब इस तरह से काट दी है और फिर इस नाश्ते को इस तरह से निकाल रही हूँ ताकि सारा नाश्ता अच्छे से निकल आए। और देखें इस तरह से नाश्ता निकल आया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है और इसके पतले पतले बढ़िया से पीसेस कट करेंगे ना तो अच्छे से क्रंची सा ये नाश्ता सिक के तैयार हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप बना के रख लीजिए फ्रिज में और जब मन करे तब इसके तल दीजिए। अगर कोई मेहमान आने वाला है ना तो भी आप इस नाश्ते को बना के रख लीजिए और जब वो आए तो इसको तल के खिला सकते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है और घर में आलू तो हमेशा ही रहता है। तो बस इस नाश्ते को आप कभी भी बना लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इतनी मज़ेदार है ये रेसिपी कि आप एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। और बस मैंने यहाँ पे तेल अच्छे से गरम कर लिया था और गरम जब अच्छा हो जाए ना तो आप आँच को मीडियम कर दीजिए। और क्या किया मैंने, देखें ये थोड़ा सा दूर दूर में डाले हैं, एकदम चिपका के एक के ऊपर एक नहीं डाले ताकि ये चिपके नहीं, और इस तरह से डाल दिए। और अब मैं इन्हें चलाऊंगी नहीं जब तक कि ये अच्छे से सिक ना जाए नीचे से, मतलब जब हल्के से सिक जाएंगे ना तब हम इन्हें इस तरीके से पलटेंगे। तो पलट लेते हैं इन्हें हम। आप देखिए ना आपका तेल भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है और परफेक्ट और बढ़िया नाश्ता बनेगा। आप देखिए इनको मैंने कितना बढ़िया सेक लिया है, पर मैं थोड़ा और गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक इन्हें सेकूंगी, क्योंकि ये थोड़े खाने में क्रिस्पी लगेंगे। तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट से रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनने वाला है। तो आप हरी चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, तो जैसे चाहे खा सकते हैं। और बस अभी ये तल गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये तेल ज़्यादा पीते हैं। देखिए बिल्कुल भी तेल इनने पिया नहीं है। और निकाल कर हम प्लेट में रख लेते हैं नाश्ते को, और बाकी के नाश्ते भी हमें इसी तरह से बना लेने हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो बस अब हम फिर से इन्हें दोबारा से तल लेते हैं जो बाकी के बचे हुए हैं। तो एक एक करके बाकी के डाल देते हैं। नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया बना है। मैंने यहाँ पे इसे टमाटो सॉस के साथ लिया है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी आपको।